तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग हान जीन शुई दोनों ही उस गुफा के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर उन्हें मो लिन मिलता है और अब उनमें लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें जीन शुई जीतनी हुई दिख रही थी। लास्ट में हम देखते हैं कि जीन शुई मो लिन से उसकी वो बोतल छीन लेती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बोतल जाने के बाद मो लिन बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब और नहीं, अगर आज मैं मरूंगा तो मेरे साथ तुम भी मारी जाओगी। हम देखते हैं कि अब वो ब्लड सेक्रीफाइस नाम की टेक्निक का यूज कर रहा था। ये टेक्निक मामूली टेक्निक नहीं है और कोई भी कल्टीवेटर इसे तभी करता है जब वो समझ जाता है कि अब उसके बचने की कोई चांस नहीं है, तो इससे वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ लेकर जाता है। हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलने लगी थी और यह एनर्जी के साथ उसका ब्लड ऑरा भी था और अब वो धीरे धीरे हवा में आता है। वो कह रहा था कि अब तुम नहीं बचोगे, लेकिन इसी के बाद ये सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि अभी उस लोगों से पूछ रहे थे कि क्या जीन शुई अभी वापस नहीं आई। तो इस चीज पर वो दोनों बताते हैं कि नहीं, उनका वहाँ पर कोई आता पता नहीं है, शायद वो डेजर्ट में और आगे की तरफ गई होंगी, मगर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं जानता हूँ कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बस पूछ ही रहा था। वैसे चिंता तो मुझे अभी जीन शिनताई की हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि इस सब से उसने कुछ सीखा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी एक एल्डर ये सब बात सुन रहा था, वो वहाँ पर नहीं था मगर वो मैजिक पावर से सब सुन रहा था। और इसके बाद अब हम वापस यहाँ फेंग हान और जीन शुई के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मो लिन अभी भी उस ब्लड सेक्रीफाइस नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करने में लगा था, लेकिन ये चीज देखते हुए फेंग हान बिना समय बर्बाद करे वहाँ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो इस चीज में मो लिन का वो ब्लड सेक्रीफाइस अटैक बीच में ही रुक गया था और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कह रहा था कि तुम फिर से बीच में आ गए, लेकिन फेंग हान कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुमसे बदला लेना है। अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। यहाँ पर मो लिन कह रहा था कि कैसा बदला, तो फेंग हान कहता है कि मुझे मेरे दोस्त का बदला लेना है। इसके बाद वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर मो लिन देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, इसीलिए वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि फेंग हान भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ ही रहा था और अब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, पर फेंग हान ने इसी बीच मो लिन की आंखों पर हमला कर दिया था। अब मो लिन को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा और इधर उधर हाथ कर रहा था। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जीन शिनताई जो कि बेहोश था, उसे भी अब होश आ जाता है और वो भी अभी इनकी ही तारीफ देख रहा था। अब फेंग हान मो लिन की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उठाते हुए उसके ऊपर जंप कर देता है। हम देखते हैं कि फेंग हान ने सीधे अपनी तलवार मो लिन के गले पर मारी थी, जिस वजह से मो लिन का गला कटकर वहां से दूर फेंक जाता है। अब जीन शुई वहाँ पर नीचे आती है और हम देखते हैं कि फेंग हान आगे बढ़ रहा है और कटे हुए सर पर अपनी तलवार मारने वाला था, लेकिन इसी वक्त जीन शुई उसे रोक देती है। फेंग हान इसके बाद देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मगर वो कह रहा था कि मैंने आकर तुम्हारा बदला ले ही लिया। लेकिन अब जीन शुई उसे कहती है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज है कि तुमने मो लिन और शुरा को मार दिया। दरअसल शुरा वही था जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, वो हाई लेवल डिमन है, वो बहुत पावरफुल था और जीन शुई के हिसाब से भी फेंग हान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दोनों को खत्म कर पाए। लेकिन अब वो कुछ कह रही थी, इसके पहले ही यहाँ पर वो मो लिन का वो सर कुछ बड़बड़ाने लगता है। दरअसल वो भी एक इमॉर्टल है, तो इसीलिए वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम दोनों लोग मरोगे और इसके बाद वो फाइनली ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का यूज करता है और साथ ही हम देखते हैं कि उसने भी डिमन गॉड को भी वहाँ पर समन कर लिया था। अब जैसे ही वो ये सब कह रहा था तो वहाँ पर लगे हुए पिलर्स ग्लो करने लगते हैं, उनमें से कुछ एनर्जी निकलती है जो कि कंबाइन होती है और उसके बाद वहाँ पर डिमन गॉड आ चुका था। ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और अब वो बहुत ताकत से चिल्लाता है। उसके चिल्लाते वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जीन शुई अपने ड्रैगन्स को समन करती है, मगर यहाँ पर इसकी आवाज और उस एनर्जी को सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से फेंग हान भी अपनी कान बंद किए हुए था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ जीन शिनताई तो उससे भी नहीं बन पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर फेंग हान को बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर इसके बाद ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें इस पावर को सहना होगा और इस चीज में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा।
अब वो वहीं उस पेंटिंग के अंदर कल्टीवेशन करते हुए उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। कुछ देर में वो एनर्जी रुक जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीन शुई वहाँ डिमन गॉड के आगे खड़ी हुई थी। डिमन गॉड कहता है कि तुम एक मामूली डिसिपल हो, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत करे हुए हो। साथ ही तुमने मेरा डिमन अवतार डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी बनाई हुई इस आर्मी को भी रोका, मगर इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी प्लानिंग इतनी छोटी नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसे कि एक मामूली डिसिपल यहाँ पर आकर इतनी हिम्मत का काम कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ फेंग हान भी सोच रहा था कि एक मॉर्टल होते हुए डिमन गॉड के सामने इस तरह से बिना डरे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अब वहाँ हम देखते हैं कि अब डिमन गॉड की सारी बातें सुनने के बाद जीन शुई उसकी तरफ हमला कर देती है। यहाँ पर वो अपने ड्रैगन का यूज कर रही थी, तो ये देखते हुए डिमन गॉड कहता है कि कमाल है, तुमने इतनी कम एज में डबल ड्रैगन को समन करना भी सीख लिया। एक मामूली डिसिपल होने के बाद भी तुम्हें कुछ तो खास बात है। अब जीन शुई वो ड्रैगन का यूज करते हुए उस पर अटैक कर रही थी, मगर यहाँ पर वो डिमन गॉड सच में बहुत ताकतवर था, तो उसके सामने उसका टिक पाना नामुमकिन था। वो ये देखते हुए फेंग हान उससे आवाज लगाता है और वहाँ पर जीन शुई भी समझ चुकी थी कि डिमन गॉड से लड़ना इतना आसान नहीं होगा। इस कारण से वो तुरंत ही अपने ड्रैगन पर बैठकर फेंग हान के पास आती है और उसे उस जगह से ले जाने लगती है। मगर इसी बीच डिमन गॉड जीन शुई के उस ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ता है और उस एनर्जी को खत्म कर देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन वहाँ से गायब हो चुका था। अब ये दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वैसे जीन शुई तो हवा में उड़ सकती थी, अब वो हवा में आते हुए अपनी धर्मा बॉडी को समन करती है जो कि थंडर गॉड थी। अब जैसे ही वो उन्हें समन करती है तो यहाँ पर डिमन गॉड बहुत ज्यादा तेज हंसने लगता है। वो कह रहा था कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसकी माना से मुझे रोक लोगे, और क्या तुम सच में इसके भरोसे यहाँ पर आई थी। अब उसके बाद वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जीन शुई भी अपनी धर्मा बॉडी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं कि दोनों की पावर बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो पूरे में एनर्जी फैलती जा रही थी, मगर डिमन गॉड की पावर कुछ ज्यादा ही थी। इस कारण से जीन शुई इस पावर को सहन नहीं पाती और अब वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ पर डिमन गॉड अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये चीज देखकर फेंग हान बहुत ज्यादा शॉक था। फेंग हान मदद के लिए आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि तभी जीन शुई पलटती है और वो किसी टेक्निक का यूज करती है। इस टेक्निक के बाद एक एनर्जी वहाँ पर फैल रही थी और ये एनर्जी तुरंत ही फैलते हुए बहुत ही ज्यादा बड़ा बैरियर क्रिएट कर देती है। ये बैरियर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे पूरे डिमन गॉड को कवर कर लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ इसके बाद जीन शुई तुरंत ही फेंग हान के पास आती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। वो दोनों अभी उस गुफा से भाग रहे थे। यहाँ पर डिमन गॉड पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस बैरियर से निकल पाए, लेकिन सच में उसके लिए भी ये मुश्किल था। अब अपनी पूरी पावर लगाकर वो बैरियर उसको बीच में से खोल देता है और बाहर आ जाता है, लेकिन इतने में जीन शुई और फेंग हान वहाँ से भाग चुके थे। यहाँ पर वो डिमन गॉड कह रहा था कि सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो, मगर अगर तुम कुछ देर और रुकती तो मैं तुम्हें खत्म कर ही देता, लेकिन मुझे इस चीज का बदला लेना होगा। मेरे हाथों से आज तक कोई नहीं बचा। ये पहली लेडी थी जो मुझसे लड़ते वक्त बचकर भाग पाई है। इसके बाद अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी रिलीज करते ही वो गुफा और यहाँ तक कि वो पूरा माउंटेन बहुत खतरनाक तरीके से हिलने लगा था। अब दूर से वो मास्टर जब यहाँ पर आ रहा था तो पता लगाने की सब ठीक है या नहीं, तो वो भी ये सब देखकर समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखते हैं कि जीन शुई और फेंग हान वहाँ से बचकर निकल आए थे। अब वो यहाँ पर एक सेफ जगह पर आकर खड़े थे और फेंग हान ने अपनी तलवार निकाल ली थी कि अगर कोई भी उन पर अटैक करेगा तो उसे वो संभाल लेगा। यहाँ पर जीन शुई कहती है कि क्या तुम्हें उस डिमन गॉड की एनर्जी से कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो सह पाना बहुत मुश्किल है। अब फेंग हान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसीलिए यहाँ पर जीन शुई उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है। आज सच में तुमने मेरी कई बार मदद की है, वैसे इस चीज का बदला मैं चुका दूंगी। मगर जब वो इतना कह रही थी तभी उसे चक्कर आ जाता है, वो नीचे गिर पड़ती है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। यहाँ पर फेंग हान कहता है कि क्या ये उस डिमन गॉड की टेक्निक के कारण हो रहा है, तो इस चीज पर जीन शुई कहती है कि हाँ, उस टेक्निक के बाद मेरी माना एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरे पास बिल्कुल पावर नहीं बची है, मुझे उसके लिए कल्टीवेशन करनी होगी। और इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन इसके पहले वो फेंग हान को वही मैजिकल वेपन देती है जो कि मो लिन अपने साथ रखता था। इस बोतल को देते हुए वो कहती है कि ये एक खास मैजिकल वेपन है, तो इसमें 7 स्पिरिट है, इसलिए इसे तुम संभाल कर रखना। इस पर फेंग हान कहता है कि बिल्कुल ठीक है, और अब वो खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जीन शुई अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर ज़ेन शिनताई की एंट्री होती है। वो अभी यहाँ पर इन्हें देखता है और इस सबसे पहले उसकी नज़र उस खास मैजिकल वेपन यानी कि उस बोतल पर जाती है। वो कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, और इसके बाद फेंग हान उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज देखते हुए ज़ेन शिनताई बोलने लगता है कि ये तुम मुझसे मैजिकल वेपन छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मगर यहाँ पर फेंग हान कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा नहीं बल्कि सीनियर का है। अब ये चीज सुनते ही ज़ेन शिनताई कहता है कि अरे वाह, तुम तो खुद को एक पर्सनल डिसिपल समझ रहे हो, पर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि ना तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें नहीं समझाया कि सीनियर्स के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। इसके बाद तभी वो मल्टी पोर्टल ओपन कर स्वॉर्ड क्लोन का यूज करता है और फेंग हान की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखते हुए फेंग हान तुरंत ही वहां से भागता है क्योंकि वहां पर ज़ेन शुई कल्टीवेशन कर रही है, तो इससे उसे परेशानी हो सकती है। यहाँ पर दूर भागते हुए फेंग हान अब दूसरी जगह पर आ गया था और इसके बाद वो देखता है कि इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अब वो उस बोतल को ओपन करता है और वो सारे डिमंस कल बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। ये चीज देखते हुए ज़ेन शिनताई हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि बोतल तुम्हारे हाथ में है तो तुम इन्हें कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अब वो सारे स्कल्स वहीं पे फेंग हान के आसपास घूमने लगे थे और अब फेंग हान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेन शिनताई अपने क्लोन्स से अटैक करते हुए उन क्लोन्स को फेंग हान के आसपास घुमा देता है। अब क्लोन्स भी स्कल्स की तरह गोल गोल घूम रहे थे। यहाँ पर वो अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, जिस कारण से वो उसे लगते नहीं है और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। हम देखते हैं कि क्लोन सब वापस ज़ेन शिनताई के पास आ चुके थे। यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम कितनी देर तक मेरे टैक्स को रोकोगे, और ये बात फेंग हान भी जानता था कि वो ये सब ज्यादा देर तक वो नहीं रोक सकता और ना ही वो सीनियर यानी कि ज़ेन शुई को उठा सकता है। तो वो सोच रहा था कि उसे किसी तरह से यहाँ पर सिर्फ टाइम निकालना होगा जिससे कि ज़ेन शुई कल्टीवेशन पूरी हो जाए और फिर वो ज़ेन शिनताई को हरा सके। मगर यहाँ पर ज़ेन शिनताई अपने गोल्ड पाम अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन फेंग हान अपने हाथ से रोकते हुए था। फेंग हान उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसके पास सहने की पावर इतनी थी ही नहीं। कुछ देर तो वो उसे उठा लेता है, लेकिन इसके बाद ज़ेन शिनताई उस अटैक की पावर बढ़ाने लगता है। अब इस चीज से फेंग हान का पेन बढ़ चुका था और फेंग हान उसे उठा नहीं पा रहा था। यहाँ ज़ेन शिनताई कह रहा था कि तुम जैसा स्लेव इस तरह मरने के लायक है। अब इसके बाद फेंग हान ड्रैगन से हेल्प मांगता है। यहाँ पर ड्रैगन कह रहा था कि मैं क्या हेल्प करूं, मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है और थोड़ा बहुत तुम भी संभाला करो, कब तक मेरे भरोसे रहोगे। इसके बाद अब वो वहाँ एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाता है और फिर उसे देखते हुए फेंग हान उससे कहता है कि अगर इन दोनों ने तुम्हें देख लिया हो तो अब ड्रैगन कहता है कि अगर ज़ेन शुई मुझे देख भी लेगी तो क्या, उसे तो कोई सीक्रेट जानना ही नहीं है ना। तो अब फेंग हान कहता है कि ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ड्रैगन कहने लगता है कि तुम इन स्कल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुमने इस बोतल के अंदर की बाकी 7 स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश की? उनमें से एक वही बीट्स है, अगर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। फेंग हान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर इसके बाद ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।